नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सम्मानित बुजुर्ग साथियों और इस देश की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे कर्मयोगी पेंशन धारकों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर संवाद करने आया हूं जो केवल एक सरकारी योजना या एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये करोड़ों परिवारों की भावनाओं, उनके आत्मसम्मान और उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। साथियों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के 30-35 साल देश की सेवा में लगाता है, दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार की खुशियों का त्याग करता है, तब वह यह उम्मीद जरूर रखता है कि जब वह रिटायर होगा, तब उसका जीवन सम्मान पूर्वक और सुरक्षित तरीके से बीतेगा। लेकिन आज सच्चाई ये है कि हमारे बहुत से पेंशन धारक ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, और यह स्थिति हम सभी के लिए चिंता का विषय है। साथियों, आज जो चर्चा देश भर में चल रही है, वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाली पेंशन योजना को लेकर है, जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं। ये योजना लाखों कर्मचारियों के जीवन का आधार है, लेकिन आज इसके अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए प्रति माह है। आप स्वयं सोचिए, आज के इस महंगाई भरे दौर में जहां एक परिवार का दैनिक खर्च ही सैकड़ों रुपए में होता है, वहां 1,000 रुपए में कोई व्यक्ति पूरे महीने कैसे गुजारा कर सकता है। दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, बिजली और पानी के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में ये पेंशन राशि कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। लेकिन साथियों, आज जो खबर सामने आ रही है, वह एक नई उम्मीद लेकर आई है, एक नई रोशनी लेकर आई है। चर्चा चल रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। ये केवल एक प्रस्ताव नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्गों के जीवन में बदलाव लाने का एक बड़ा प्रयास है। जब हम 7,500 रुपए की बात करते हैं, तो ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने अपने जीवन का हर पल देश के विकास में लगाया है। साथियों, यह भी प्रस्ताव है कि पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे पेंशन भी अपने आप बढ़ती जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सुधार होगा, क्योंकि इससे पेंशन धारकों को हर साल राहत मिलेगी और उन्हें बार बार सरकार के फैसलों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह व्यवस्था उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने का काम करेगी, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रह सकेंगे। साथियों, केवल पेंशन बढ़ाने की बात ही नहीं हो रही है, बल्कि पेंशन की गणना के तरीके में भी बदलाव की चर्चा हो रही है। अभी तक पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए की वेतन सीमा के आधार पर होती है, लेकिन प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाए। इसका सीधा असर यह होगा कि पेंशन की राशि में 40 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है। यह बदलाव लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसके साथ ही पेंशन की गणना के लिए औसत वेतन की अवधि को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। अभी तक 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन तय होती है, लेकिन
अब इसे 60 महीनों तक करने की बात हो रही है। इससे पेंशन की गणना अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण होगी और कर्मचारियों को उनका सही हक मिल सकेगा। साथियों, यह बदलाव केवल पेंशन धारकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य आश्रितों को भी इससे फायदा होगा। इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें भविष्य की चिंता कम होगी। इसी बीच देहरादून से एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने और महंगाई भत्ता लागू करने की मांग की गई है। ये केवल एक मांग नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, इस ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि पेंशन धारकों और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता होती है और यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो ये लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश को सभी पर समान रूप से लागू करने की मांग भी उठाई गई है। ये न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। समिति ने यह भी कहा है कि जिन कर्मचारियों की पेंशन किसी कारणवश रुकी हुई है, उन्हें कम से कम 5,000 रुपए की पेंशन दी जाए। साथियों, ये सभी मांगे केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि यह हमारे समाज के उस वर्ग के सम्मान से जुड़ी हैं, जिसने अपने जीवन का हर पल देश के विकास में लगाया है। और यदि इन मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम सभी एकजुट हों, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और अपने बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा करें। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने पेंशन धारकों के साथ खड़े रहें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर जागरूक रहें, सही जानकारी प्राप्त करें और इसे अपने साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हम अपने अधिकारों के लिए सही दिशा में कदम उठा पाएंगे। साथियों, आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय है उम्मीद का, विश्वास का और एक नए भारत के निर्माण का, जहां हर बुजुर्ग को उसका सम्मान और सुरक्षा मिले। आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने पेंशन धारकों के अधिकारों और सम्मान के लिए